Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important image formation, and this is the most important topic, and which I have taken from क्लास 12th यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इस तरह की जो इमेज फॉर्मेशंस हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इसका यहाँ पर मैं वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, और इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। द टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में जो मैंने कल आपको शेयर भी की थी, और वो हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने उसमें बात की थी प्रिंसिपल फोकस की, फोकल लेंथ की एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगर आपने उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा हो तो उसमें लास्ट में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो वो था F इज इक्वल टू R/2। ये सिर्फ मैंने आपको डिस्कस किया था कि दिस इज द रिलेशन between focal length and radius of curvature, but right now we have to prove this कि ये रिलेशन कैसे डेवलप होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में F इज इक्वल टू R/2। तो आज हम उसी ही चीज को इमेज फॉर्मेशंस के थ्रू देखने जा रहे हैं, और दिस टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन F एंड R। बस किस केस में? फॉर कनकेव मिरर के केस में। और कनकेव मिरर क्या होती है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। It is a type of it is a part of spherical mirror whose reflecting surface is toward the center of the sphere। ये हमने कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया था। आज देखेंगे इसी में ही हम कि क्या रिलेशन डेवलप्ड होता है F और R के बीच में फॉर ए कनकेव मिरर। तो चले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने कनकेव मिरर ले रहा हूँ। नाउ दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव mirror. Now what is the concave mirror? It is a part of the spherical mirror whose reflecting surface is to be toward the center of the sphere। Means जो reflecting surface के मेटेरियल की जो कोटिंग है वो हमने कहाँ की हुई है? इसके अंदर की तरफ की हुई है। Whose reflecting surface is to be toward the center of the sphere। So this is the concave spherical mirror। और इस मिरर में आज हम देखेंगे कि क्या रिलेशन डेवलप्ड होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। और मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो रिलेशन F और R के बीच में होता है वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू R/2। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो आज हम इसी चीज को यहां पर देखने जा रहे हैं। सो दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज द principal axis। Now what is the principal axis? A straight line which is passing through the focus point F and the center of curvature C। एक straight line जो कि center of curvature C, principal focus F और principal pole P से जो पास होती जाएगी उसे हम principal axis कहेंगे। So this is the principal axis। अब हम क्या करेंगे, एक रे लूंगा मैं, and this is the ray, and this ray is parallel to the principal axis। This ray is AB। Now this is the ray, ये आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे। This is the इंसिडेंट रे। मैंने यहां पर एक इंसिडेंट रे AB ली जिसको फोल्ड कराया मैंने इस कनकेव मिरर के ऊपर, which is parallel to the principal axis, and you know very well if a ray is parallel to the principal axis and falling on the concave mirror, then after reflection it will be moved toward F। तो ये आपकी कहां से पास होंगी? It will be passes through the principal focus। So this is the incident ray and this is the reflected ray जो कहां से पास हो रही है? principal focus से। अब एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं C से लेके B तक। Now this is the normal, this is the incident ray, this is the reflected ray and this is called normal। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज I, एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज R, जिसमें हम I को क्या कहेंगे?
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा देखिए, मैंने क्या किया, एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी उसे कनकेव मिरर के ऊपर गिराया, और रे इस कनकेव मिरर पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज क्या है आपकी, नॉर्मल है। तो अब यहां पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है, अब दिस इज एंगल आई, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा आपका, आई बनेगा। इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल इज आल्सो आई। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो यू नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हम तब करते हैं जब आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल CBF की बात करूं मैं, इन ट्रायंगल CBF, इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये दोनों साइड्स आपकी क्या होंगी, बराबर होगी। देखिए कैसे, मान लो सपोज अगर मैं यहां पे एक 30 डिग्री का एंगल बनाऊं और यहां पे भी मैं एक 30 डिग्री का एंगल बनाऊं, तो जब ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी तो इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये आप ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हैं। क्या बताया, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाऊं और एक लाइन पास करूं, और यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनाऊं और एक लाइन पास करूं 30 डिग्री से, तो ये जहां पे जाके मीट करेंगी तो हमें ये जो दो साइड्स मिलेंगी, आप ज्योमेट्रिकली चेक करना, दे आर इक्वल। सेम मैनर से इन ट्रायंगल CBF यू नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स जो CF है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, FB के बराबर हो जाएगी। CF जो है वो किसके बराबर होगी, आपकी FB के बराबर। बट FB आपकी किसके बराबर है, FP के बराबर है। बट FB जो है वो किसके बराबर है, FP के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 जो CF है आपकी वो किसके बराबर आ गई, FP के बराबर आ गई। तो CF आपकी किसके बराबर आ गई, FP के बराबर आ गई। नाउ व्हाट इज CF? अब आप जानते हैं कि जो F है वो इसका सेंटर पॉइंट है। F इज द सेंटर पॉइंट ऑफ C एंड P। तो इसका मतलब जो CF है उसको मैं ये कह सकता हूं कि PC/2। दोबारा देखिए, F जो है इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ PC, तो CF जो होगा वो किसके बराबर होगा, PC/2 के बराबर। तो CF को कह देते हैं हम PC/2 इज इक्वल टू FP। अब FP क्या है, नाउ व्हाट इज FP? F इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड P इज कॉल्ड पोल। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो F से लेके P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड F। बट यहां पे हम माइनस की बात करेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन लगेंगे। तो PF कितना हो जाएगा आपके पास, -F। अब माइनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे देन यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल। और पोल से अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए अगर आप लाइट की फेवर में चल रहे हैं तो प्लस साइन, लाइट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस साइन। अब ध्यान से देखिए, P से लेके मुझे F तक जाना है, तो मैं कैसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं। कैसे चल रहा हूं, ऐसे। लेकिन लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। तो लाइट को क्या कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं, तो माइनस का साइन लगेगा। इसी तरह P से लेके C तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मैंने क्या बताया, P से लेके जो C तक का डिस्टेंस है उसे आप क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आप चलने लगेंगे फिर साइन कन्वेंशन, जब आप P से C का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो P से जब चलेंगे तो आप ऐसे चल रहे हैं, लेकिन लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब PC इज -R, तो -R/2, माइनस से माइनस कट गया तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू R/2। नाउ व्हाट इज F? दैट इज द फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज R?
दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस आर्टिकल में हमने आज क्या सीखा कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मींस जो फोकल लेंथ की हम बात करते हैं, वो फोकल लेंथ हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधा होती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर ए कनकेव मिरर। तो क्या रिलेशन आया, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 फॉर ए कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो आपको ऐसे ही इमेज फॉर्मेशंस को ड्रॉ करना है और लास्ट में रिजल्ट लेके आना है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और अगर आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि कैसे हमें इसको बोर्ड में अटेम्प्ट करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।